नमस्कार भाइयों। विचार करने का समय है, चिंतन करने का समय है कि दुनिया में अभी जो जैसा चल रहा है, क्या ऐसा ही चले काफी लंबे समय तक? तो ये दुनिया क्या होगी? इस दुनिया में क्या बदलाव हो जाएगा? हम जैसे अभी चल रहे हैं, मैं केवल एक मनुष्य पर्सनली किसी जाति की या किसी क्षेत्र की या किसी राष्ट्र की या किसी देश की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात उस मनुष्यता की कर रहा हूं जिस पूरी पृथ्वी का संतुलन बनाने की जिम्मेदारी शायद उन मनुष्यों के ऊपर है जो थोड़ा विवेकी हैं, जो थोड़ा बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, जिनका जीवन केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं है, जिनका जीवन केवल घर परिवार समाज के लिए नहीं है, जिनका जीवन पूरी मानव जाति के लिए है, जिनका जीवन पूरे ब्रह्मांड के लिए है, जिनका जीवन दूसरों के लिए है। उन मनुष्यों में भिन्न क्या है? आप सोचिए कि अगर ऐसा ही चलता रहे जैसा अभी तत्काल की वर्तमान की परिस्थिति में चल रहा है, जैसा हमारा जीवन है, क्या वैसा आगे आने वाले समय में जीवन बचने वाला है? क्या ये पेड़ पौधे, मनुष्य, जल, नदियां, तालाब, सागर, पशु पक्षी, कीट पतंगे, पशुओं की कई दुर्लभ जातियां, हमारी भूमि, ये सब बच पाएगा? सांसें लेने के लायक प्योर वायु, स्वच्छ वातावरण, क्या ये बच पाएगा? क्योंकि अभी आप देखेंगे हर राष्ट्र विकासशील है, कम लगभग हर राष्ट्र विकासशील पथ पे चल रहा है और हम भी कहीं ना कहीं विकासशील ही हैं, विकसित नहीं हुए हैं। जो हमसे गए गुजरे हैं, जो हमसे एजुकेशन में आगे नहीं है, जो हमारे आर्थिक स्थिरता में नहीं है, जो हमसे आर्थिक स्थिति में कमजोर हैं, जिनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, वो हमसे नीचे हैं, वो विकासशील भी नहीं है, वो कमजोर राष्ट्र हैं, वो गरीब राष्ट्र हैं। कुछ विकासशील राज्य हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, कुछ विकसित राष्ट्र हैं। तो हम ये सब जानते हैं। सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, गूगल पे सारी दुनिया पड़ी हुई है। विकिपीडिया पे जाके आप देखिए, हमारे पास जो हमारा एक मोबाइल है, ये पूरा ब्रह्मांड है। ये आपको चांद की भी खबर दे देगा, सूरज की भी खबर दे देगा, हर चीज की खबर दे देगा। ले देखिए, समझिए सुपर कंप्यूटर है ये हमारा जो मोबाइल आज का है। उस पे जाके देखिए कि जैसा भी चल रहा है दुनिया में, अगर वैसा ही चलते रहे 30-40 साल 50 साल तक, तो ये दुनिया बच पाएगी? क्या इस दुनिया में कुछ खाने के लायक बचेगा? क्या भोजन बचेगा जिसको हम खाते हैं? क्या जल बचेगा जिसको हम पीते हैं? क्या वायु बचेगी जिससे हम सांसें लेते हैं? अजी, चिंतन करने का समय है। कुछ राष्ट्र बचा भी ले जाएंगे 50 साल के बाद, लेकिन होगा क्या? केवल हमने अपना घर बचा लिया, पूरी बस्ती में आगी लग गई। केवल एक गांव बचा लिया, पूरे शहर में आगी लग गई। एक देश बचा लिया, पूरी पृथ्वी पे आगी लग गई। तो कब तक बचेगा वो गांव? कब तक बचेगा वो हमारा घर? और कब तक बचेंगे हम? ये जो जैन जी जी है, जो अभी समझदारी वाली शायद जो युवा हैं, वो धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। आज देखिए, तत्कालिक समय में कई देशों में भयंकर हिंसा है, भयंकर भुखमरी है, भयंकर आंधी तूफान, क्लाइमेट चेंज है, भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, भोजन नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है। और जिसके पास सुविधाएं हैं वो सोया हुआ है, जिसके पास सुविधाएं नहीं है वो उन सुविधाओं को कमाने में लगा हुआ है। जिसके पास सुविधाएं नहीं है वो सुविधाओं को कमाने में लगा हुआ है।
कि मुझे ये सुविधाएं चाहिए, और जिसके पास सुविधाएं हैं वो पूरा सोया हुआ है, क्योंकि वो उसके ऊपर जाना ही नहीं चाहता है, उसके ऊपर देखना ही नहीं चाहता है। तो अब आप बताइए कि आगे आने वाले समय में ऐसी स्थितियां कैसे रहेंगी? आज जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो इतनी साफ स्वच्छ भूमि देख पाएगी? फसलों से उगा हुआ अन्न खा पाएगी? आज सारे डॉक्टरों ने बोल दिया कि दूध कम से कम पियो, दूध पीना बंद कर दो। कई राज्यों में डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है। क्यों बोल दिया है? जिन दवाइयों से हम स्वस्थ होते थे, उन्हीं दवाइयों से हम बीमार पड़ते जा रहे हैं। जिन फल सब्जी वनस्पतियों को खाकर हम जीवित रहते थे, जिस अन्न को खाकर हम जीवित रहते थे, स्वस्थ रहते थे, वही अन्न आज जहर बन चुका है। जिस वायु को लेकर हम जीवित रहते थे, आज वही हमारी मृत्यु का कारण बन रही है, क्योंकि वायु इतनी प्रदूषित हो गई है। और हमारे समझदार समाज में सब आंख बंद करके सोए हुए हैं। इक्का दुक्का कुछ लोग जागे हुए हैं, तो उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है। वो बेचारे समाज को सुधारना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कि 1000 लोग एक भीड़ में चल रहे हैं और वो अकेला व्यक्ति भीड़ के विपरीत चल रहा है, तो सब लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, ये मूर्ख है जो अलग चल रहा है, यहां पे रास्ता है ही नहीं। अब ये सारी भीड़ तो कुएं में गिरेगी। अब ये भीड़ भी उसकी बात नहीं मान रही है। तो अब चिंता करिए कि इस दुनिया को हम बचा पाएंगे? हमारे पास इतना समय बचेगा, या इतना समय है भी हमारे पास कि आज जो हमने प्रकृति को जिस तरीके से दोहन कर रहे हैं, हम प्रकृति को जिस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं हम, क्या ऐसा कितने दिन तक चलेगा? आप बड़े ऑफिसर हो सकते हो, बड़े अधिकारी हो सकते हो, बड़े नेता हो सकते हो, बड़े व्यापारी हो सकते हो, बड़े ज्ञानी हो सकते हो, पूंजीपति हो सकते हो, किसी भी आप किसी भी जगह हो, किसी भी चीज में हो, किसी भी विषय में हो, वहां की एक बड़ी हस्ती हो सकते हो। क्या आपकी बड़ी हस्ती होने से, हमारी बड़ी हस्ती होने से, हमारा बड़ा होने से हम इस दुनिया को बचा लेंगे? हम इस दुनिया को कब बचा पाएंगे? जब हम इस दुनिया को थोड़ा बहुत शिक्षा की को देने की कोशिश करेंगे। जब ये विचार करना हम चालू करेंगे, अब धर्मों से काम नहीं चलेगा, अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से काम नहीं चलेगा, अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से काम नहीं चलने वाला है, अब हिंदुस्तान पाकिस्तान अमेरिका चाइना नेपाल इनसे काम नहीं चलने वाला है। अब सबको एकजुट होकर कुछ सोचना पड़ेगा, सबको बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा। आज हम जिस स्थिति में आ गए हैं, उस स्थिति में इसलिए हैं, ना हमने अपने ग्रंथों की मानी, ना हमने अपने पूर्वजों की मानी, ना हमने अपने बुजुर्गों की मानी, ना अपने ज्ञानी संत महात्माओं की मानी, ना बुद्धिमानों की मानी, ना परमेश्वर की मानी, ना ईश्वर की मानी। हमने कभी शास्त्रों को उठा के देखा ही नहीं कि उनमें लिखा क्या हुआ है। हम तो शास्त्र खरीद लाए और उसकी पूजा करने लगे, और दीमक लगने लगी उस शास्त्र में। उन वेदों को सब जानते हैं, लेकिन वेदों का मर्म क्या है कोई नहीं जानते। वेदों को पढ़ के हम तर्क वितर्क कुतर्क करने लगते हैं, लेकिन वेदों को पढ़ के आपके अंदर मनुष्यता नहीं आ पाई है, एक इंसानियत नहीं आ पाई है। हम अपने मनुष्यता के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, हम मनुष्यता के स्तर से भी नीचे हैं, हम पशुओं के स्तर से नीचे हो गए हैं। अब ये विचार करने का समय आ गया है, आज नहीं तो कल हर एक व्यक्ति को ये चिंतन करना ही पड़ेगा कि उस दुनिया को बचाने के उपाय क्या है। इस दुनिया को बचाने के उपाय ही उपाय हैं, लेकिन हमको वो दिखते किस लिए नहीं है? क्योंकि हम कुछ चाहते नहीं है, हम कुछ बदलाव करना नहीं चाहते। हमारे रीति रिवाज खोखले पड़ चुके हैं, जिनमें कभी गहराई हुआ करती थी, जिनमें कुछ समझदारी हुआ करती थी, जिनमें कुछ बोध हुआ करता था, उन परंपराओं में, उन उत्सवों में कुछ जान थी। अब सब कुछ खत्म हो रहा है। आप देखिए, आंधी तूफान बाढ़ भुखमरी बेरोजगारी, मनुष्य मनुष्य को मार के खा रहा है।
हर जगह परेशानी, हर जगह हिंसा, यही चल रहा है। कोई देश हथियार खरीदने में लगा हुआ है, कोई अपने आप को एजुकेटेड बनाने में लगा हुआ है, कोई अपने आप को बड़ा सिद्ध करने में, साबित में लगा हुआ है। अब जब पूरी दुनिया नष्ट होने वाली होगी तो क्या करोगे इन राष्ट्रों को? कहां ले जाओगे इन देशों को? जब पूरा मैप ही बेकार हो जाएगा, मैप में ही आग लग जाएगी, तो कहां देखोगे इन देशों को कि मेरी सीमा यहां तक थी, मेरी सीमा वहां तक थी, मेरी सीमा यहां तक है। जब खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं इस धरती पे, तो कहां जाएंगे हम? और कहां ले जाओगे इतनी समझदारी को? तो ये चिंतन करिए, ये विचार करने का समय है, ये विचार करने का युग है। थोड़ा सा जाइए शास्त्रों के अंदर, वेदों को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए, उपनिषदों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं पढ़ पा रहे तो गीता जी ही पढ़ लीजिए। किसी महान व्यक्ति का सानिध्य ही पा लीजिए। अगर जिसकी बात में आपको दम लग रहा है, थोड़ी सी समझदारी झलक रही है, उसी का अनुसरण कर लीजिए। अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे तो खुद की आंखें तो खोल सकते हैं, खुद की बुद्धि का तो विकास कर सकते हैं, खुद के विवेक से तो देख सकते हैं, खुद के नेत्रों से तो देख सकते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा। अगर विकास से ही विकास होता देशों का तो आज ये होता देशों में। बिल्डिंग बनाने से ही अगर विकास होता तो आज इंसान मर क्यों रहा होता? केवल आपके पैसे वाले बनने से ही देश का विकास हो जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी तो विकास हो जाएगा। तो कितने देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है, वो क्यों इतने परेशान है, वो क्यों इतनी परेशानी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, आत्महत्या के केस ज्यादा आ रहे हैं? ऐसा क्या खो रहा है हमारे जीवन में? क्या चीज है जो छूटती जा रही है हमारे जीवन से? क्या है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं? आध्यात्मिक की एक सीढ़ी तो चढ़िए, आध्यात्मिक के ऊपर एक कदम तो रखिए, एक डोरी तो पकड़िए आध्यात्म की। जिस दिन हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा, उस दिन हम इस दुनिया को भी बचा लेंगे, इस पृथ्वी को भी बचा लेंगे, इस पर्यावरण, धरती, सबको बचा लेंगे। लेकिन आपको विवेक जागृत करना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। जब तक हम जागेंगे नहीं, ये दुनिया ऐसे ही खत्म होती जाएगी, ये दुनिया ऐसे ही नष्ट होती जाएगी और हमारे सामने ही होती जाएगी। हमारे बाद में नहीं, हमारी संतान हमारे सामने ही मरेगी। आने वाले बच्चे लंगड़े, लूले, अपाहिज ऐसे ही पैदा होंगे, क्योंकि भोजन में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कैल्शियम नहीं मिल रहा है, विटामिन की कमी है। अब जब ये सारी कमियां होंगी तो कहां हम कुछ महान चीज का निर्माण कर पाएंगे? विचार करने का समय है, विचार करने का युग है कि अभी तक हमारे जो करने से क्या हो पाया है, हमारी मेहनत करने से क्या बदलाव हो पाया है। हम बच्चे थे, हमने युवावस्था में पढ़ाई करी, जीवन यापन किया, हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हुए, हम बड़े आदमी भी बन गए, हम प्रतिष्ठित आदमी बन गए, हम मान सम्मान भरी हमने जिंदगी जी ली, और अब हमारा समय अंतिमता की तरफ आया है कि हमारी अंतिम यात्रा चालू होने वाली है, समय अब खत्म की तरफ है। तो आपने क्या कर लिया? क्या दो व्यक्तियों के जीवन में भी आप बदलाव ला पाए? आप उन रीति रिवाजों के पीछे चले जिनने हमारा राष्ट्र खोखला बना दिया, जिनने इस पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया, उस दिखावे के पीछे चले, और जहां भीड़ जाएगी वहां तो सब कुएं में ही गिरेंगे। तो भीड़ का अनुसरण नहीं करिए, अपने आप को जगाइए, अपने आप को जागृत बनाइए, विवेक के नेत्र खोलिए, समझदार बनिए और सोचिए कि हमारे जीवन में क्या ऐसा अधूरा है। अगर ऐसा ही चलता रहा इस दुनिया में तो ये दुनिया कितने दिन के लिए और बचेगी? मेरा आपसे यही क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।